आखिरकार बाहुबली शंभू की जुबान पर आया 47 का नाम। बाहुबली ने कहा, अब आमने सामने की लड़ाई है, जनमत की गोली चलेगी। आरजेडी की तरफ से मुजफ्फरपुर में एमएलसी उम्मीदवार के तौर पर बाहुबली शंभू सिंह का नाम सामने आने के बाद तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बुधवार को शंभू सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान आरजेडी के कई नेता मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए उनकी जुबान पर 47 यानी एक 47 का नाम आ ही गया। जिस छवि के लिए वे जाने जाते हैं, जब उनसे पूछा गया कि आपकी छवि माफिया की है, इसे कैसे साफ करेंगे, इस पर उन्होंने कहा कि इस बार जनमत की गोली चलेगी। जनमत का 47 चलेगा। जनमत से बड़ी कोई गोली और 47 नहीं होती है। उन्होंने मंच से खुलेआम कहा कि अब आमने सामने की लड़ाई है। बाहुबली शंभू सिंह करप्शन और अराजकता समाप्त कराने की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दिनेश सिंह का जो वर्चस्व एमएलसी पद पर कायम है, इसे खत्म करने आए हैं। माना जाए कि दिनेश सिंह की बोली का जवाब देने के लिए शंभू सिंह की गोली चलेगी, ये माना जा सकता है? नहीं, दिनेश सिंह जी के नाम, मैं किसी आदमी का नाम नहीं बोल, मैं भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ जनमत की गोली चलेगी। जनमत की गोली चलेगी, मतलब जनमत की 47 चलेगी। मतलब हथियार की 47 नहीं होती है, जनमत के बड़ा कोई 47 नहीं होता है। कोई भ्रष्टाचार करेगा तो आप उस पर पूरी तरह सख्त हो जाएंगे। सख्त ऐसे वैसे होंगे, देखिएगा ना कौन कहाँ लटकेंगे, सो आप देखिएगा ना, चुनाव हो जाने दीजिए। तेजस्वी को सीएम घोषित किया। उन्होंने कहा कि 25 साल से आरजेडी के सिपाही हैं। तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बनेंगे। उन्होंने कहा कि यह रणनीति बन चुकी है, लेकिन इस पर वह अभी नहीं बोलेंगे। ये सामने आने पर दिखेगा। कहीं उनका इशारा जेडीयू से गठबंधन की तरफ तो नहीं था। अभी जो चुनाव आएंगे और हमारी इसलिए माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, वह सब कुछ तैयार हो चुका है। लेकिन रणनीति आपको अभी हम नहीं बताएंगे, क्योंकि ये पार्टी का आंतरिक मामला है। जब मामला सामने आएगा तब आपको दिखाई देगा कि सामने दिखता क्या है। जब सूरज निकलता है तो उसको दिखने के लिए आपको जगना पड़ता है, सूरज को नहीं जगना पड़ता है। अब योद्धा को योद्धा मिला है। शंभू ने कहा कि क्षेत्र से एमएलसी के लिए अब तक तो मैदान में कोई मजबूत खिलाड़ी नहीं था। इसी वजह से 20 वर्षों से दिनेश सिंह का एक छत्र राज्य कायम था। लेकिन अब योद्धा को असली योद्धा मिला है। अब लड़ाई में मजा आने वाला है। इस बार लहर चल पड़ी है। उन्होंने अपनी जीत का दावा ठोका, कहा कि जीत हो चुकी है। आरजेडी ने जिस विश्वास से उन्हें मैदान में उतारा है, जब इसके नतीजे सामने आएंगे तो उनको जिम्मेदारी सौंपने वाले गर्व महसूस करेंगे। जब होता क्या है, जब योद्धा को जब सामने से योद्धा नहीं मिलता है तो समझता है कि मैदान बहुत आसान है। लेकिन जब योद्धा को योद्धा मिलता है तब मैदान का पता चलता है कि आखिर लड़ाई होती कैसी है। हमारे सबसे बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो हम पर विश्वास किए हैं। मैं राष्ट्रीय जनता दल का 25 साल से सिपाही हूँ। सिपाही को तब खोजा जाता है, जो मैं बार बार कहता हूँ, जब लड़ाई का मैदान थोड़ा कठिन होता है। तो हमारे तो बड़े आला कमान वहाँ बैठे हुए हैं, लड़ाई लड़के यहाँ पे हम दिखाए हैं कि लड़ाई होता कैसा है। उनका आदेश ही काफी है। उनके आदेश के बाद लड़ाई समझिए मैदान खाली हो चुका है। लहर क्या है, ये समाज के बच्चा बच्चा में फैला हुआ है। अब पैसा कभी चलने वाला नहीं है। उनका पैसा भी लोग लेंगे और अपना मत भी कहीं और देंगे। इस बात का मैं आपको सबूत देता हूँ। 3000, 3500, 4000 उम्मीदवारों से मैं कल से मिल चुका हूँ। सबके मन में सोच क्या है कि इस बार पैसा को हराना है, जनमत को जिताना है। जनमत के सामने पैसा का क्या पावर होता है। जो हमारे पंचायती राज व्यवस्था में जो हमारे भाइयों ने किसी को अपना चुनाव करके उनको चुनते हैं, उनको क्या 10, 5, 20 हजार रुपये में खरीद के क्या उनके अधिकारों को छीन लिया जाएगा। आज वो 10,000 रुपया देते हैं, उसके बाद 6 साल तक उनसे मुलाकात नहीं करते। इस बात का उनके भी मन में मलाल है कि हमको आज 10,000 मिल जाता है, रख लेते हैं, लेकिन हमसे 6-6 साल तक वो मिलते नहीं है। हमारे साथ मजदूरों जैसा व्यवहार किया जाता है। क्या लोकतंत्र का यही नीति बनाए थे? अम्बेडकर जी ने जब यहाँ कानून लिखा गया था, उस पर सब लोग बराबर थे, सब लोगों का अधिकार बराबर था, हर लोग एक समान थे।
लेकिन उस अधिकारों को पैसा के बल पे कभी खत्म नहीं होता। हाँ, होता है कभी कभी 2 पल के लिए, जब कुहासा होता है ठंडा के समय में तो थोड़ा धुंधला दिखाई पड़ता है, लेकिन उसके बाद जब सूरज निकलता है तो कोहरा कहाँ चला जाता है उसका कोई पता नहीं चलता।